को लगता है। मिनी अपने माँ बाप गगन और काजल के साथ दिल्ली में रहा करती थी, लेकिन बेहतर नौकरी की तलाश में वो लोग पुणे शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जब शहर बदला तो मिनी की पढ़ाई भी छूट गई। उसे अब इस नए जगह नए स्कूल में जाना पड़ा। चलो बेटा, तुम्हारा एडमिशन कराना है। हाँ चलो पापा। गगन, काजल और मिनी सेंट पॉल स्कूल पहुँचे। उस स्कूल के गलियारों से गुजरते हुए मिनी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या छुप छुप कर देख रहा हो। पापा, मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि देखो, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, बहाने बनाने की कोशिश मत करो। मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो फटाफट। वो लोग प्रिंसिपल के केबिन में पहुँचे और आखिरकार मिनी का वहाँ एडमिशन हो गया। मिनी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसकी दोस्ती गौरी और मोंटी से हो गई। यार, जब मैं यहाँ एडमिशन लेने आई थी ना, तो मुझे लगा कोई मुझे छुप छुप कर देख रहा हो। सच में? क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा महसूस हुआ है। हो सकता है प्रिंसिपल मैम ने अपने चमचे छोड़ रखे हो बच्चों पर नजर रखने के लिए। तीनों जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन तभी वर्मा सर क्लास में आ गए और पढ़ाई शुरू हो गई। इंटरवल होते ही तीनों कैंटीन की तरफ निकल पड़े, लेकिन मिनी को अचानक बाथरूम जाना पड़ा। यार, मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ, तुम लोग यहीं रहना। हाँ ठीक है। मिनी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन गलती से वो स्कूल के पुराने बेसमेंट में उतर गई। वहाँ खूब अंधेरा था और जगह जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। मिनी ने मुड़कर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि आगे एक हल्की सी रोशनी जल रही है। लाइट तो जल रही है, शायद यही वॉशरूम है। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ती गई। जैसे ही वो पास पहुंची, उसकी चीख निकल गई। वहाँ एक आदमी खड़ा था। नहीं, वो कोई आदमी नहीं बल्कि भूत था। वो एक पुरानी जली हुई मोमबत्ती पकड़े खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके शरीर से हल्का धुआं निकल रहा था। तुम्हारा ही इंतजार था। मिनी चीख कर बेहोश हो गई। गौरी और मोंटी उसकी चीख सुनकर वहाँ पहुँच गए और वर्मा सर भी वहाँ पहुँच गए। ये यहाँ कैसे आ गई? इसे बाहर लेकर चलो। मिनी को बेसमेंट से बाहर निकाला जाता है और उसके माता पिता को बुलाया जाता है। देखिए, ये बच्ची बहुत ज्यादा इधर उधर घूमती है। अगर इस स्कूल में रहना है तो इसे नियमों का पालन करना होगा, वरना फिर ऐसा ही होगा। मिनी, कितनी बार कहा है कि बेवजह हर जगह मत घूमो। कहीं कुछ हो जाता तो? मिनी कुछ नहीं कहती, बस सिर झुका लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मिनी अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी, लेकिन एक दिन स्कूल में एक अजीब घटना होती है। एक अजनबी टीचर मिनी को रोकते हैं, जिसको मिनी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक सख्त आवाज में कहते हैं, आज रात स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास होगी, जो नहीं आएगा उसे फेल कर दिया जाएगा। रात में स्कूल? उस अजनबी टीचर ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और वो चला गया। जैसे ही मिनी घर पहुंची, उसने माँ बाप को सब कुछ बताया। रात में क्लास? ये कौन सा नियम है? लेकिन अगर सभी जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना होगा बेटा। हमारी तरफ ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी यहाँ पुणे में होता होगा, क्या कर सकते हैं। रात हो चुकी थी। गगन मिनी को स्कूल छोड़ने आया। उसने मिनी से कहा, मैं ठीक 1 घंटे बाद तुम्हें लेने आऊंगा। ओके पापा। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। कुछ लोगों के बोलने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। गगन मिनी को स्कूल के गेट पर छोड़कर वापस चला गया। मिनी के दिल में एक अजीब सा डर समा गया था। जैसे ही वो स्कूल के अंदर पहुंची, उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। हे भगवान, मुझे तो दिन में भी ये स्कूल भूतिया लगता है और इन्होंने रात में बुला लिया। जब वो अपनी क्लास के पास पहुंची तो हैरान रह गई। वहाँ कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं था। न गौरी, न मोंटी, न ही कोई और दोस्त। क्लास में सब नए लोग थे और टीचर भी वही था जिसे मिनी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये सब कौन है? मेरा कोई भी दोस्त यहाँ क्यों नहीं है? लेकिन फिलहाल उसने ज्यादा न सोचते हुए क्लास के अंदर जाकर बैठने का फैसला किया। पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन कुछ अजीब था। जो पढ़ाया जा रहा था वो उनके कोर्स से संबंधित नहीं था, बल्कि ये कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर था। मिनी को बहुत अजीब लग रहा था। ये हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन उसने सोचा कि ये कोई स्पेशल क्लास होगी और पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश की। 1 घंटे बाद वो क्लास से बाहर निकली और अपने पिता गगन के साथ घर वापस चली गई।
अगले दिन जब मिनी स्कूल पहुंची